हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने अपना सिलेबस कर लिया था। उसके बाद हमने कुछ रिवीजन क्लासेस की हैं, कुछ यूनिट्स का रिवीजन कर लिया है। अब हम उनके ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए फ्यूचर में, बहुत हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके करियर के लिए। क्योंकि आजकल जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। जो भी हमने उसका पढ़ा है उसमें एमसीक्यूज़ आते हैं। तो उसी को देखते हुए आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में लेके आए हैं रेलवे के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपको एक गाइडलाइंस देंगे। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले है कि फर्स्ट ट्रेन वाज रन इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहली ट्रेन कब चली? तो सबसे पहली बात आती है कि इंडिया में पूछा है हमारे से। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो चली थी स्टोकटन में 1825 में। तो 1825 तो इंडिया का हो नहीं सकता। इंडिया में चली थी सबसे पहली ट्रेन अप्रैल 1853 में, 1853 में। ऑप्शन बी। यदि किसी को कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ याद नहीं रहता है, एग्जैक्ट आपको याद नहीं रहता है, तो देखिए कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। फर्स्ट ट्रेन इंडिया में रन की गई 1825 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की दोनों स्टोकटन की है और दिसंबर है। तीसरा ऑप्शन बचता है मेरे पास 1853 अप्रैल। तो बच गया ऑप्शन अप्रैल 1853 में इंडिया में सबसे पहली ट्रेन चली थी। पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ चली थी, तो ये चली थी मुंबई से ठाणे, मुंबई टू ठाणे फर्स्ट ट्रेन इंडिया में चली थी। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट ट्रेन है वो चली थी इंडिया में अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रेलवे सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू। सिस्टम पूछा है, इंडियन रेलवे के जोन्स नहीं पूछे हैं, सिस्टम के जोन्स पूछे हैं। इसलिए बता देता हूँ मैं आपको कि 9 जोन्स हैं हमारे सिस्टम के। जो जोन्स हैं वो 9 जोन्स हैं। वो 9 जोन्स कौन कौन से हैं? कॉमन 4 डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हो गए 4। उसके बाद 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। 8 और 9th है सेंट्रल रेलवे। टोटल हमारे पास 9 रेलवे के सिस्टम्स हैं, जिसमें 9 जोन्स में हमने इसको डिवाइड किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 9 जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ब्रॉड गेज द क्लियर हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज। तो क्लियर हॉरिजेंटल डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? गेज। कितनी थी हमने अभी पढ़ा था? मीटर गेज के लिए थी 1 मीटर, नैरो गेज के लिए थी 610 से 760 mm और ब्रॉड गेज के लिए थी 1.676 मीटर। मीटर में गिवन है, यदि mm की हम बात करें तो हो जाते 1676 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। द रेल सेक्शन यूज्ड इन इंडिया। कि इंडिया में कौन सा रेल सेक्शन यूज होता है? तो बता देते हैं हम आपको। रेल सेक्शंस जो हमने पढ़े थे, हमने बताया था कि 3 तरह के रेल सेक्शंस होते हैं। डबल हेडेड, सेकंड बुल हेडेड, थर्ड फ्लैट फुटेड। चलिए ये आप लोगों के लिए टास्क भी है। ये 3 टाइप की कुछ इस तरह से दिखती है। तो मैं बता देता हूँ कि इंडिया में तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो रेल सेक्शन यूज़ हो रहा है इंडिया में, वो तो है फ्लैट फुटेड। क्लियर है? ये वाला डायग्राम कुछ आपको दिखेगा इस टाइप से। टॉप है वो मिनिमम होगा, बेस है वो बहुत ज़्यादा होगा। डबल हेडेड में दोनों इक्वल होते हैं। बुल हेडेड में लोअर पार्ट कम होता है, अपर पार्ट ज़्यादा होता है। ये है डबल हेडेड रेल DHR, ये है बुल हेडेड रेल और ये हमारी फ्लैट फुटेड रेल FFR। तो जो इंडिया में यूज होती है फ्लैट फुटेड रेल। अब उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल फॉर ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के लिए स्टैंडर्ड लेंथ रेल क्या होती है? स्टैंडर्ड जो रेल की लेंथ होती है ब्रॉड गेज के लिए वो होती है एक्चुअल में 12.8 मीटर्स।
बट जब भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात आती है तो उसमें लिखा होता है कि हमें इन 4 ऑप्शंस में से जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, वो देना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 मीटर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th, कि जो हमारी रेल्स हैं वो डिज़ाइन की जाती है वेट के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग, वेट बाय यूनिट लेंथ और क्रॉस सेक्शन। तो देते हैं वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग इसको हम डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेल्स आर मेड अप ऑफ, रेल किससे बनी होती है? ये बनी होती है रफ कास्ट आयरन से, स्टील से नहीं बनी होती है। नेक्स्ट, द रेल्स गेट डैमेज्ड ड्यू टू, किससे डैमेज हो सकती है? वियर से, बिल्कुल वियर एंड टियर होता है। बेंडिंग, बेंडिंग्स भी होती हैं रेल्स में, कर्व्स पे। होगिंग भी इफेक्ट आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। अब हमें ये पता है कि अभी लास्ट में हमने कहा था कि रेल लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 13 मीटर, लेकिन हमारी रेलवे तो बहुत ज़्यादा लंबे ट्रैक बने हुए हैं, तो उनको भी कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है फिश प्लेट की हेल्प से या वेल्डिंग की हेल्प से। इसीलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेल्डिंग पे है कि रेल्स आर वेल्डेड बाई, रेल्स को कैसे वेल्ड किया जाता है? गैस वेल्डिंग से, आर्क वेल्डिंग से। तो कॉमन सी चीज़ है गैस वेल्डिंग, तो हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारा नॉर्मली कोई हैवी वर्क नहीं हो पाता है, इजीली ज्वाइंट नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, थर्माइट वेल्डिंग से। नेक्स्ट, दूसरा जो कनेक्शन बनता है रेल से रेल का, वो बनता है एक प्लेट से। उस प्लेट को बोलते हैं हम फिश प्लेट। क्या बोलते हैं उसको? फिश प्लेट। अब जो फिश प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी होती है? तो उसकी थिकनेस होती है 20 mm। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 20 mm। चल दिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कि नंबर ऑफ फिश बोल्ट्स पर प्लेट इज। तो मैं बता देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से ये आपकी रेल्स बनी होती हैं, ये जॉइंट होता है। इस जॉइंट के ऊपर कुछ ऐसे आपको इस जॉइंट में इनर पार्ट पे, ओनली इस पार्ट पे आपको ऐसे एक प्लेट दिखती है। इसके अंदर इस प्लेट में 1 2 3 4 ऐसे आपको जॉइंट दिखता है, और ये प्लेट कुछ इस फॉर्म में होती है। एक्चुअल में जब आपको इसको देखो तो ये इस फॉर्म में होती हैं, ऐसे लगी होती हैं, और इसके अंदर ये 4 बोल्ट लगे होते हैं। इन बोल्ट को बोलते हैं फिश बोल्ट्स। क्लियर है? तो कितने फिश बोल्ट्स आ जाएंगे? 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब करके स्लीपर प्रीफर्ड ऑन जॉइंट्स। अब बात आती है कि जो ये जॉइंट है इसके ऊपर कौन सा स्लीपर प्रीफर किया जाता है? तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं वुडन स्लीपर्स। नेक्स्ट करें कि डॉग स्पाइक्स। तो अब स्पाइक्स क्या हैं? ये हमारे फिक्सर्स एंड फास्टनिंग्स हैं जो रेल्स को स्लीपर से जोड़ते हैं। तो बात आती है कि डॉग स्पाइक्स का यूज़ कहाँ पे होता है? तो डॉग स्पाइक्स का यूज़ होता है वुडन स्लीपर्स में। इसका मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि किस फॉर्म में इसका डायग्राम होता है। चलिए, ये कुछ स्पाइक्स होती हैं आपकी, कुछ इस फॉर्म में होती है डॉग स्पाइक्स। मीन्स ये वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा लेंथी होता है। ये रेल्स के साथ, ये आपकी रेल है, ये इसके नीचे वुडन स्लीपर है, इसके ऊपर ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है, और ये इसके अंदर ऐसे इंसर्ट हो जाता है। ये होती है आपकी स्पाइक्स। क्लियर है? और ये डॉग स्पाइक्स यूज़ होती है वुडन स्लीपर्स में, क्योंकि कंक्रीट और मेटल स्लीपर्स में स्पाइक्स यूज़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया वुडन स्लीपर्स। क्वेश्चन नंबर 14, द रेलवे ट्रैक फ्रॉम विच ट्रेन इज़ डाइवर्टेड। आपकी कहीं से ट्रेन आ रही है और डाइवर्ट हो रही है स्टेशन की तरफ, तो क्या होगी? तो वो जो ट्रैक है जिससे ट्रेन आ रही है उसको बोलते हैं मेन ट्रैक। जिसके ऊपर वो जा रही है उसको बोलेंगे ब्रांच ट्रैक और साइड ट्रैक। और यदि एक ट्रैक को दूसरा ट्रैक क्रॉस कर रहा है तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेन ट्रैक। नेक्स्ट, 1 डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल टू। कर्व को हम रेडियस के साथ डिवाइड करते हैं। जो हमारी रेलवे है उसमें कर्व्स बनती हैं, एकदम से हम शार्प टर्न्स नहीं ले सकते हैं, तो उसमें कर्व बनाई जाती है। तो जो 1 डिग्री कर्व होती है वो उसकी वैल्यू होती है 1720 डिवाइडेड बाई आर रेडियस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर?
तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। जो भी आपको डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।